हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बिग बैंग क्लासेस पर। आज इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मैथ का एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग यानी हिंदी में इसको पुनरावृत्ति भी कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल्स। रेकरिंग डेसिमल्स, ये रेकरिंग डेसिमल्स क्या होता है? तो जब एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग देते हैं तो या तो वो पूरी तरह से डिविजिबल होगा तो पूरी तरह से कट जाएगा यानी उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग दे तो वो पूरी तरह से डिविजिबल ना हो तो हम डेसिमल की मदद से हम उसको आगे एक्सपेंड करते हैं। तो उसका जो एक्सपेंशन होता है तो या तो वो शांत होगा यानी 1 या 2 या 3 डिजिट्स के बाद वो रुक जाएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे एक्सपेंशन को हम लोग शांत बोलते हैं या इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संख्याएं होती हैं जब हम किसी दूसरे संख्या से उसमें डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, यानी वो बार बार आता है, अपने आप को दोहराता है। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, इस तरह से अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसे ही नंबरों को हम लोग रेकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बोले आपको 3 से 15 में डिवाइड कीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 डिवाइड बाय 3। तो आप देखेंगे कि ये तो पूरी तरह से डिविजिबल है तो यहाँ ये कट जाएगा यानी रिमाइंडर क्या बच गया? 0। लेकिन अगर हम यही बोले कि 3 से, या मान लो 3 ना लेके हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं कि ये हमारा पास एक नंबर है 18 और उसको डिवाइड करना है 4 से। तो अगर हम 4 से 18 को डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16, ये बच गया 2। डेसिमल को अब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 4 5 जा 20। तो यहाँ पर आपने देखा डेसिमल का जो एक्सपेंशन है एक अंक के बाद पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया यानी कि वो रुक गया। लेकिन अगर हम यही सवाल को दूसरे तरीके से देखें कि हम बोले अगर 20 में आप 3 का भाग लगाइए तो 3 को अगर हम 20 में डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 2 आ जाएगा। अगर हम डेसिमल को यूज़ करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर ये 6 आएगा, फिर ये 18, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर हम एक 0 यूज़ कर लेंगे और फिर यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा और फिर ये 2। इस तरह से ये 2 का जो रिपीटेशन है बार बार होता रहेगा। और इसी तरह से इधर की बात करें तो यहाँ पर 6 6 का रिपीटेशन होता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स है इसको हम रेकरिंग डेसिमल्स या रेकरिंग नंबर्स कहते हैं। तो कैसे इस रेकरिंग डेसिमल से हम फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, इसी को PYQ के फॉर्म में भी बोला जाता है, कैसे बदलते हैं, इससे संदर्भित बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ऐसे सवालों को हम सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, इसको मिटा दे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.3333 ... ठीक है, यानी यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जिसमें हमने किसी अन्य नंबर से भाग दिया तो उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है उसमें 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं 0.3 रेकरिंग। तो ये जो है रेकरिंग वाला जो नंबर आया इसको हमको PYQ फॉर्मेट में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? तो बड़ी आसानी से यहाँ पर आप पाएंगे कि कितने डिजिट पर रेकरिंग है, ओनली 1 डिजिट पर, एक अंक पर। तो उसको आप सबसे ऊपर लिख लेंगे और जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना नीचे 9 लिखेंगे, यानी 9 यहाँ पर हमने लिख दिया। और ये कटने वाला नंबर है तो इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3। अगर डिजिट्स की संख्या 2 हो, या इस तरह का एक और क्वेश्चन ही पहले ले लेते। मान लो यहाँ पर हमारे पास 0.5555 इस तरह का कोई नंबर है, तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो इसको हम 0.5 रेकरिंग लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद इसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो 5/9 लिखें, क्योंकि 5 ऊपर आ जाएगा और ये जो रेकरिंग है एक डिजिट पर है तो इसीलिए 1 9 नीचे हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा PYQ का फॉर्मेट बन के तैयार है।
अगर रिपीटेशन एक से ज़्यादा अंकों का हो, जैसे मान लीजिए इसको हम 3 7 3 7 3 7 और इसी तरह से आगे की तरफ ये बढ़ रहा हो, तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 3 7 रेकरिंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ अंकों का रिपीटेशन कितनी बार है, 2 बार। तो हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो नीचे 2 बार 9 लिख देंगे और ऊपर में जो नंबर है उसको ऊपर में लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। अगर ये नंबर कटने वाला होगा तो आप काट के छोटा भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं ये कोई भी नंबर से कटने वाला है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एक और क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए हम ले लेते हैं 8 और 1 और इस पर रेकरिंग है, या मान लीजिए 7 ही ले लेते और इस पर रेकरिंग है। तो इसका आंसर आप 8 7 हो, या इसी को हम उलट के लिख ले तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आंसर सेम आएगा। क्या हो जाएगा 87/99। तो आप देख सकते हैं ये नंबर कटने वाला, अगर 3 से इसको हम काटे तो 8 और 7 15 यानी 15 है, तो ये कट जाएगा 3 2 जा 6 और ये बचा 2 7 9 और इसमें काटेंगे तो 33 यानी 22/33। लेकिन कभी कभी क्या होगा 2 से ज़्यादा नंबर भी हो सकता है, जैसे 0.572 रहे और इसका रेकरिंग, उसको भी उसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे 572/999। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ 3 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है तो हम नीचे 3 नंबर 9 के रूप में लिख देंगे, 5 7 2 और 9 9 9, तो 3 बार 9 लिख दिया। अगर ये कटने वाला नंबर होगा तो काट के छोटा कर लेंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर अभी जब तक जो भी क्वेश्चन हमने लिया है तो उस डेसिमल से पहले वाला जो डिजिट है वो 0 है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जो नंबर हो वो 0 के अतिरिक्त कोई अन्य नंबर हो, तब ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे। या एक दूसरे तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि रेकरिंग 2, जैसे यहाँ पर 2 नंबर्स है और उस दोनों नंबर्स पे ना रह के किसी एक ही नंबर पर रेकरिंग हो, फिर कैसे ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम उसको देखते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मिटा देते हैं, आशा आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में है, अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख दे कि 0.p रेकरिंग, तो p को ऊपर लिख लेना है और एक नंबर पे रेकरिंग है तो 1 9 लिख देंगे। अगर यहाँ पर 0.p और q मान लेते हैं इस फॉर्मेट में है तो उसको हम PQ/9 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर पे रेकरिंग था। 0 पॉइंट मान लीजिए PQR रेकरिंग है तो हम इसको PQR में 3 बार 9 लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। आइए अब हम दूसरे तरह के सवाल की तरफ चलते हैं। आशा आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम ऐसे सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं जहाँ पर रेकरिंग्स दोनों टर्म पे ना हो, दोनों डिजिट्स पे ना हो, या किसी एक डिजिट्स को छोड़ दिया गया हो, 2 डिजिट्स को छोड़ दिया गया हो। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करते हैं, तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब आइए देखते हैं एक दूसरे टाइप के सवाल को। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.37 और इस बार दोनों पर रेकरिंग ना होते हुए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ 0.37 लिखा है और केवल हमने रेकरिंग कहाँ यूज़ किया है, 7 के ऊपर। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा नंबर है आप यहाँ देख रहे हैं 0 है, इस बात का ध्यान रखें। तो 37 जो है हमारा 37, ये पूरा नंबर लिख लीजिए और उसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं है, जैसे यहाँ 3 पर रेकरिंग नहीं दिख रहा होगा आपको, तो उसको उसमें से माइनस कर लेना है। और जितने नंबर्स पर, यानी यह ऐसा कर सकते हैं जितने डिजिट्स पर, जितने अंकों पर रेकरिंग है उतनी बार 9 लिखिए, और जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले आप 0 लिखेंगे। जैसे यहाँ 7 एक ही नंबर है जिस पर रेकरिंग है तो उसके बदला 9 लिख दिया, और इस पर भी एक ही नंबर ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदला 0 लिखेंगे। यही हमारा आंसर है। आप इसको इसमें से घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 34 और ये आ जाएगा 90। ये कट रहा है तो इसको काट के छोटा कर दीजिए, 17/45।
ये हमारा आंसर हो जाएगा 45। आशा आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर ऐसा हो कि रेकरिंग सारे डिजिट्स पर ना होकर किसी एक या किसी दो नंबर को छोड़ दिया गया हो, तो क्या करेंगे, हम पूरे नंबर्स को लिख लेंगे और उसमें से जिस डिजिट्स पर रेकरिंग नहीं है उसको उसमें से माइनस कर लेना है, और जितने डिजिट्स पर रेकरिंग है उतनी बार 9 का यूज़ करना है, और जितने पर नहीं है उसके बदला 0 लिखना है। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा सवालों को, तो आप और बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। एक और क्वेश्चन हम आपकी सुविधा के लिए ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस बार एक ही डिजिट पे हमने रेकरिंग यूज़ किया, तो कुछ नहीं करना है, ये पूरा नंबर लिखना है, जितने पर नहीं है उस सबको इसमें से घटा लेना है, जितना पर है उतना पर 9 लिखना है, जितना पे नहीं है उतना बार 0 लिखना है। बस अब तो बस आंसर आएगा। 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8, 1 में से 3 माइनस करेंगे यानी कैरी कर लेंगे, ये आ जाएगा 8 और ये बच जाएगा 2, 288/900। आप देख पा रहे हैं, इसको भी हम और काट के छोटा कर सकते हैं। ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 450। तो इस तरह से और भी कट रहा है, तो 72 और ये आ जाएगा आपका 225। 7 2 9 95, ये 9 से कट रहा है, तो 9 8 72 और 9 3 27, 9 2 18, 9 5 45, तो ये 8/25 के आसपास आएगा। तो ये तो कैलकुलेशन के काम है, बाकी कंसेप्ट को आपको अच्छी तरह से समझना है। करना क्या है कि जितने पर रेकरिंग है उतनी बार नीचे 9 लिखना है, जिस पर नहीं है उतना बार 0 लिखना है, और ऊपर में जितना नंबर है पूरे नंबर्स को लिख के जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको उसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, आशा है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने देखा कि 0 जब लेफ्ट साइड में हो डेसिमल से पहले, और अगर पूरे पे हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, और पूरे पर अगर नहीं हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन जो अगला टाइप है जिसमें यहाँ पर 0 ना हो, कोई अदर नंबर्स हो, जैसे 2 हो 5 हो, कोई भी नंबर दे दिया जाए, तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज इतना ही, इसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आशा है आपको ये समझ में आएगा। अपना प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई को जारी रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी करेंगे, और खुश रहिए। धन्यवाद।